डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब यह संख्या बढ़कर 498 पर पहुंच गई है। 50 दिनों में भोपाल में 390 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक सिर्फ 108 डेंगू के मरीज बताया जा रहा है जिनकी पहचान हुई। राजधानी में लगातार डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी भोपाल में डेंगू कहर देखने को मिल रहा है। यदि बीते एक साल की बात करें तो करीब 498 मामले मिल चुके हैं और 50 दिनों में यह आंकड़ा 390 के पास आ चुका है। बीते दिन भी करीब 3 मामले सामने आए थे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी जी हैं। सर, देख रहे हैं कि राजधानी में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। इससे निपटने के लिए आप लोग क्या कुछ तैयार? डेंगू की तैयारी जिसका आपको मालूम ही है कि स्वास्थ्य विभाग जून माह को मलेरिया माह के रूप में नहलाता है। तो जो मलेरिया है वो मलेरिया सिर्फ मलेरिया नहीं रह गया, उसमें जो वाहक जनित रोग होते हैं जिन्हें हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जिसमें मलेरिया भी शामिल है, चिकनगुनिया भी है, डेंगू भी है। तो ऐसे सभी रोग जिनमें कोई वाहक रहता है, जिनमें कोई वेक्टर रहता है, और जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मच्छर और ये मलेरिया हो, इनमें वाहक जो रहते हैं वो मच्छर रहते हैं। मच्छरों की अलग अलग प्रजातियाँ रहती हैं। तो इनके नियंत्रण का कार्य जून माह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर ये देखने को आया है कि जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज है वो बरसात में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं और जब तेज़ ठंड पड़ती है उस समय तक ये कम होनी शुरू हो जाती है। माह ये जो चल रहा है इसमें पिछले महीने हमारे पास कुछ ज़्यादा संख्या में केसेस देखने को आए थे, जिन्हें धीरे धीरे हम कंट्रोल करते चले जा रहे हैं। अक्टूबर में देखा जाता है, अक्टूबर में अमूमन अब कम होने लगते हैं क्योंकि ठंड का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार बेमौसम जो बारिश हुई है वो फिर से कहीं ना कहीं डेंगू को बढ़ा सकती है। तो उसको लेकर आप लोग क्या कुछ? जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पर भी रुका हुआ पानी रहता है वहीं पर मच्छरों की ग्रोथ होती है। चूँकि बारिश का एक और यहाँ पर अभी वो आया था और उसके कारण से जो पानी का रुका होना है उसमें बढ़ाव हुई थी, उसके कारण डेंगू बढ़ने की आशंका बिल्कुल है। पर आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की जो टीम है वो लगातार ऐसे एरिया पर नज़र बनाए हुए हैं। और आपको मालूम ही है कि जो भी वाहक जनित रोग रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो लार्वा कंट्रोल और दूसरा जो एडल्ट मस्किटो है या एडल्ट उसका कंट्रोल। अभी भी 2-3 केसेस हमें देखने को आ रहे हैं। कुछ दिनों में हमें 0 केसेस भी मिले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हम लोग 0 केसेस पे पहुंच जाएंगे और 0 केसेस ही हमें नए मिलेंगे। पर फिर भी मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि अगर केसेस कम हैं, डेंगू के जो मरीज़ हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, हमारे यहाँ कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हुआ है, पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें अपने आसपास अपने घरों में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। ये सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी जी, जिनका कहना है, जिन्होंने पहले मलेरिया को डेंगू को लेकर कहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हैं, रुका हुआ पानी घर में एकत्रित ना होने दें। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़।